जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। हनुमान जी द्वारा रावण का मृत्यु बाण लंका से लाना। हनुमान जी लंका से वो मृत्यु बाण रावण का कैसे लाए लंका से। तो आ जाइए मित्रों, रामायण ज्ञान गंगा में एक बार पुनः आप लोगों को स्वागत करता हूँ। जो भक्त लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रामायण ज्ञान गंगा में सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो आइए मित्रों, आपका कीमती समय ना लेते हुए बहुत ही विचित्र कथा आप लोगों के समक्ष में लाया हूँ। हनुमान जी रावण का मृत्यु बाण लंका से कैसे लाएं। कृतिवास रामायण में आप लोग ये पढ़ेंगे पेज नंबर 404, किस प्रकार से हनुमान जी लंका से वो मृत्यु बाण लाए रावण का। तो आइए मित्रों, जिस समय विभीषण ने राम से कहा कि रावण का मृत्यु बाण रावण के घर पर है, अस्त्र लाने की शक्ति किसी में नहीं है, राम ने कहा लंका अधिपति अब नहीं मारा जाएगा, यह बाण लाने की योग्य कौन है। विभीषण को पता नहीं वह बाण कहाँ है। निश्चिंत ही मंदोदरी के पास है, वह बाण लाने के लिए कौन जाएगा। रावण का विनाश होगा। मंदोदरी अंतापुर में बड़ा भयंकर स्थान है, वहाँ ब्रह्मांड पवन भी नहीं जा सकते हैं। जो स्थान से बाण ले आएगा। विभीषण के वचन सुन हनुमान वहाँ से चल दिया। पहुँचते राम से कहा आप चिंता न करें, मैं रावण का मृत्यु बाण अभी ले आऊँगा। राम ने कहा तुमने कितना परिश्रम किया है, परंतु रावण का वध नहीं हुआ, सब व्यर्थ हो गया है। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, मैं अभी मृत्यु बाण लेके आता हूँ। प्रमाद कैसा। इतना कह हनुमान ने राम जामवंत की पद धूल लेकर धीरे धीरे अंतापुर में प्रवेश किया। माया से वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। पोथी पत्रा दाहिने हाथ में, छड़ी माथे पर लंबा तिलक लगाए आगे बढ़ने लगे। उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ी, सारे बाल पके हुए थे, मांस का रंग मैला था, गाल लटकाए हुए, उंगली में कुश की पावित्री पहने हैं और गले में जनेऊ डाले थे। बार बार रावण राजा की जय जयकार ध्वन करने लगे और बोले मैं ज्योतिष में बड़ा पवित्र हूँ। ऐसा कर रानी के पास में जा पहुँचे हनुमान जी। रानी उस समय पार्वती की पूजा कर रही थी। उसको छोड़कर 10,000 सोते बैठी थी। बूढ़ा ब्राह्मण देखकर रानी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बैठो बैठो कहकर उसने रत्न सिंहासन दिया। रत्न सिंहासन पर न बैठकर अपनी बगल से कुशासन निकालकर उसको जमीन में बिछाकर बैठ गए हनुमान जी। मैं ज्योतिषी हूँ, मैं बड़ा प्रवीण हूँ, सदा रावण के हित की चिंता करता हूँ। नर बानर ने आप पर विपत्ति डाली है, खड़ी कर दी है, मैं आशीर्वाद देता हूँ राजा की जय हो। प्रतिदिन ज्योत गणना कर दुर्वा पर देख लेता हूँ कि नर बानर क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। हे मंदोदरी, तुम्हारे कमरे में जो धन है उसको प्रभाव से यदि राम भी आ जाएं तो रावण का क्या बिगाड़ सकते हैं। मंदोदरी ने कहा ऐसा कौन सा धन है। ज्योतिष के द्वारा मुझको कितने समाचार विदित हैं। राजा का जीवन और मृत्यु तुम्हारे ही घर में है। कौशल से रावण राजा अमर बन गया है, यह बात किसी से भी प्रकट मत करना। इतना कहा विप्र उठकर चल पड़ा। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा ऐसा कौन सा साधन है ज्योतिष द्वारा आपने जाना है। दिव्य ने कहा मंदोदरी मेरे साथ छलना मत करो, मेरी गणना बहुत बड़ी विद्या है। लंकापुरी में जो चीज जहाँ है वह खड़िया से 4 खाना बनाकर और गणना कर ठीक ठीक बता सकता हूँ। अब इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कह दिया जहाँ वह गुप्त धन रखा है। ब्रह्मा भी यदि कहें तो किसी प्रकार पकड़ न करना। विप्र की बातें से रानी बहुत विस्मित हुई।
यह ब्राह्मण कोई मामूली गणना नहीं कर रहा है। मंदोदरी ने विप्रवर से कहा, इसको मैंने बड़े जतन से छिपा रखा है। दिव्य ने कहा, यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसको सावधानी से रखना, किसी को पता न लगने पाए। इतना कहकर दिव्य तुरंत चल पड़ा। 2 पग चलकर तुरंत पलट कर खड़ा हो गया। विप्र ने कहा, रानी मंदोदरी, तुम बुद्धिहीन बुद्धि नारी हो। तुमने उसको छिपा कर रखा है, कोई झूठ नहीं, तुम्हारे वाक पर विश्वास नहीं होता है। घर का भेदी विभीषण बड़ा ही धनघोर शत्रु है। कृपा मार्क्स देखकर किसी भी विपत्ति सकता है। विभीषण में लंका में कोई भी स्थान ज्ञात नहीं है। तब राजा रावण की किस प्रकार से छुटकारा पाएगा? मंदोदरी ने कहा, दिव्य, अपने हृदय में कृतज्ञ कोई चिंता ना करो। विभीषण की क्या सामर्थ्य की उसको निकाल सके? तुम राजा ने पक्ष में परम हितैषी हो। तुम्हारे सामने विशेष रूप से क्यों ना कहूंगी, तुम्हारे आशीर्वाद से उसको कौन ले जा सकता है? उसको मैंने इस खंभे के भीतर चुना रखा है। नारी के मुंह से यह विशेष समाचार सुनकर हनुमान जी बिलोरी खंभे पर एक लात जमा कर ठोंक डाली। सुकृत स्तंभ तोड़ते ही बाण जमीन पे गिर गया। बाण को लेकर छलांग लगाई और असली रूप बनाकर हनुमान जी आज रामादल में पुनः आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज हनुमान जी इस प्रकार से रावण का वो मृत्यु बाण लाए हैं जो मंदोदरी एक खंभे में चुना के रखा था। जी हाँ मित्रों, अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।